हरिओम। ब्यूटीफुल मॉरल 3 स्टोरीज हैं। उस तरीके से शायद हम समझ जाएं जब हमारे पे बहुत ऐसे दुख लगते हैं। ज्ञान के तरीके से तो हम एक आत्मा है शरीर पर, जिन्होंने नई आत्मा का ज्ञान लिया समझते हैं दादा भगवान का, फिर शरीर में रहते हैं तो ऐसा दुख लगता है कि पूरी ज़िंदगी बिखर गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गुरु पर भी विश्वास नहीं है, ऐसा लगता है कि बस ख़त्म ही हो गया सब कुछ, ना ही कोई रास्ता दिखाई देता है ना कोई साथ दिखाई देता है। जिंदगी से ही नफरत हो जाती है, अपने से ही परेशान हो जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, जबकि गुरु भगवान बोलते हैं कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों। अगर उसको समझ लेते हैं तो फिर शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बेचारे इतने कमज़ोर होते हैं, सत्संग में आके भी समझ नहीं पाते हैं। तो सुनो ये स्टोरीज़। एक राजा का बहुत बड़ा बगीचा था, वहाँ तरह तरह के फल फूल लगे होते थे, ब्यूटीफुल बगीचा था बहुत बड़ा। उसकी देखभाल एक किसान करता था। वो किसान रोज ताजे फल लेकर राजा के महल में जाता था। एक दिन उसने जब देखा अंगूर, अमरूद, नारियल सब पककर तैयार हो गए हैं, आज उसके लिए कौन सा फल लेके जाऊं। तो उसने अंगूर देखे, वो पक गए थे तो उसने वो अंगूर ले लिए। किसान ने एक अंगूर का टोकरा भर लिया और चला गया। राजा को देखा तो वो बहुत उदास और परेशान लग रहा था। वो तो रोज टोकरा लेके जाता था, आज उसने खाली अंगूर लिए हुए थे और थोड़ी दूर पर बैठ गया राजा को टोकरा देके। राजा उसी परेशानी में बैठा था और राजा उसी परेशानी में एक अंगूर खाता और एक उसके ऊपर फेंकता जाता। जब भी राजा अंगूर उसके ऊपर फेंकता, बोलता वाह बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। थोड़ी देर में राजा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। तो उसने राजा को किसान को पूछा कि मैं बार बार तुम्हें ये कर रहा हूँ, मैं तुझे बार बार ये अंगूर फेंक रहा हूँ और जितनी बारी मैं फेंक रहा हूँ तुम बार बार बोल रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आज तो पेड़ पर नारियल, अमरूद, बड़े बड़े फ्रूट लगे थे, फल थे, लेकिन पता नहीं आज मैंने अंगूर ही ले लिए। लाने को तो मैं अंगूर और अमरूद भी साथ में रख सकता था, लेकिन अंगूर ही क्यों लिए। अगर अंगूर की जगह मैंने बड़े बड़े नारियल, अमरूद ये सब लिए होते तो आज मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ, परमात्मा बहुत दयालु है। ये कहानी हमारी ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई है। कई बार हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी मुसीबतें आकर हमें बड़ी बड़ी चीज़ों मुसीबतों से बचा लेती हैं, लेकिन हम उस समय उस बात को समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर था। इस तरह कभी हम ध्यान से सोचेंगे कि कितनी बार हम बड़ी बड़ी छोटी छोटी मुसीबतों से बच गए हैं, इससे बड़ी बड़ी मुसीबत भी आ सकती थी। दुख भले ही हमें अच्छे नहीं लगते हों, लेकिन कई बार दुख हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद बन जाते हैं। जब भी आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई बड़ा दुख आए, समझ लेना ये कोई हमें बहुत बड़ी परेशानी से दूर कर रहा है। दूसरी स्टोरी, कहानी, दृष्टांत। एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था, उसने बहुत बड़ा विशाल हाथी देखा। इतना ताकतवर होने के बावजूद भी वो हाथी एक छोटी सी पतली सी रस्सी से बंधा हुआ था। वो पास में गया, देखा, बहुत अचंभा लगा कि इतना बड़ा हाथी और एक कितना कमजोर पड़ा हुआ है, छोटी सी रस्सी से बंधा है, जबकि हाथी में इतनी शक्ति होती है, उसे तोड़ भी सकता है, जबकि हाथी बड़ी बड़ी जंजीरों को तोड़ सकता है, कर सकता है। वो हैरान हो रहा था कि कोई पास में था भी नहीं, फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है। उसके अंदर जिज्ञासा हुई उस आदमी के अंदर। वो उस महावत के पास गया। महावत ने कहा, जब ये छोटा था तो मैं इसी रस्सी से बांधता था और ये बहुत कोशिश करता था तो ये रस्सी नहीं तोड़ सकता था। तो उसने देखा, मैंने पूरी कोशिश करी, बचपन से बंधा होता था इससे, तो उसने इस रस्सी से हार मान ली क्योंकि नहीं होता था। इसीलिए अभी तक उसको यही आदत है और उसने वो हार मान के बैठा हुआ है। इसलिए ये अभी इस रस्सी को तोड़ने की कोशिश भी नहीं करता है, जबकि अगर ये चाहे तो इस रस्सी को 1 सेकंड में तोड़ के जा सकता है, मुक्त हो सकता है उस रस्सी से, लेकिन अपने बचपन की हार को मन में रखे हुए वो ऐसे कर रहा है। ऐसे ही ये कहानी भी हमारी ज़िंदगी की है। जब कोई हमारे दुख आता है, तकलीफ़ आती है, हम उसको ऐसा मन में बांध लेते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा, और उसके कारण हम उस दुख में रहते। इसी तरह हमारे दुख भी इतने शक्तिशाली नहीं है जैसे वो पतली सी रस्सी है, इतने बड़े नहीं है, लेकिन हमने उन दुखों से हार मान, खुद को उन दुखों के आगे हमने कमजोर बना लिया है, जैसे उस हाथी ने बनाया है। इस कारण वो दुख हमारे पर हावी हो जाते हैं। इसलिए जब भी जिंदगी में दुख आए उसके आगे घुटने कभी मत टेकना, हार नहीं मानना। ये चैलेंज होता है, भगवान जी बोलते हैं तुम्हारी परीक्षाएं हैं। जो दुखों से जीत जाता है वो जिंदगी में हर चीज को जीत जाता है। तीसरी कहानी, एक बार एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध वक्ता शहर में गया और हजारों लोग उसको सुनने आए हुए थे।
और उसने एक $1000 का नोट निकाला। उसने सबको ये दिखाया और बोला, सबसे पूछा कौन कौन इस नोट को पाना चाहता है। ऑलमोस्ट सबने हाथ खड़ा किया और उसने कहा आप सब में से किसी एक को मैं ये नोट दूंगा, और मोड़ कर उसे रख दिया। और फिर बोलता मैं दोबारा पूछूंगा। उसने उस नोट को इतना मरोड़ दिया, इतना ऐसे बना दिया। फिर पूछा अभी भी आप इस नोट को पाना चाहेंगे? बोलते हाँ। फिर उसने उस नोट को लेकर जूतों के नीचे ऐसे ऐसे रगड़ना शुरू करा। फिर भी सबने बोला, पूछा अभी भी आप इसे पाना चाहेंगे? बोलता है हाँ। सबने बोला हाँ। उसने उठाया, दोबारा से पूछा अभी भी आप इस नोट को पाना चाहेंगे? अभी मैंने कितना गंदा कर दिया है इसको, इसकी इतना खराब होने के बावजूद भी इसकी कीमत नहीं गई है। ये कहानी भी हमारी ज़िंदगी से जुड़ी है। हमारी ज़िंदगी में कितने कितने मोड़ आते हैं, नोट की तरह मुड़े हुए मोड़ आते हैं, धूल मट्टी पड़ जाती है और उसकी वजह से हम अपनी कीमत ही गिरा देते हैं। हम हार जाते हैं और अपनी कीमत भूल जाते हैं। इसी नोट की तरह हमें उन सब चीज़ों में जो गंदे हो चुके हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, उसकी तरह हमें अपना नहीं भूलना है कि हम कितने कीमती हैं। खासकर अगर हमें गुरु मिला है तो हमारी कीमत तो करोड़ों, लाखों, अरबों से भी ऊपर है। चाहे लाख परेशानियां आ जाएं, फिर भी वो हमारी कीमत को कम नहीं कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। क्यों नहीं समझते हो प्यारे बच्चों? दादा भगवान बोलते तुम एक आत्मा हो, शरीर नहीं हो। ये सब प्रॉब्लम शरीर की है। गाड़ी गैराज में जाती है ठीक होने के लिए, मैं तो अलग, ड्राइवर तो अलग है ना। जो इस ज्ञान को समझ गया वो उसका बेड़ा पार हो गया। थैंक यू। गॉड ब्लेस टू ऑल। हरिओम। खूब सारे आशीर्वाद।